परिभाषा, राज्य अपने यहाँ लोगों का समान मतलब अच्छा काम करेगा, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र लाने की बात करेगा। कौन करेगा? राज्य। स्टेट का मतलब समझ में आ गया ना? क्या 37 में क्या क्या न्यायालय नहीं जा सकते। 38 में लोक कल्याण, लोक कल्याण का काम कौन करेगा? राज्य करेगा। 39 में मेल और फीमेल को सेम वेतन, मेल और फीमेल को सेम। 39 का कहो निशुल्क विधि सहायता, निशुल्क विधि सहायता, निशुल्क विधि सहायता। 40 में पंचायत, 40 में पंचायत, 40 में पंचायत। 41 में कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में हमें क्या चीज है? सरकारी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है, सरकारी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, और बहुत सारे क्या चीज है? अधिकार है। 42 में मनोचित दशा, मनोचित दशा मतलब हेल्थ के हिसाब से हो। मनोचित दशा, प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता बता दिए थे। इक्वल सैलरी था। 43 बता देते हैं, 43 बताना था। चलिए तो 43 बता देते, इतना तो बता ही दिए थे हम आपको। 42 महिलाओं को समर्पित, 42 किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग 43 देखते हैं। 43 से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। 43 में कहा गया है कि देखिए यहाँ मनोचित दशा, प्रसूति सहायता तथा मतलब न्याय संगत हर चीज को क्या करना है? देना है। यहाँ पर यहाँ कहता है कि उद्योग प्रबंधन या उद्योग में किसी भी जगह जहाँ कामगार काम कर रहे हैं, जहाँ वर्कर काम कर रहे हैं, वर्कर्स, वर्कर मतलब कामगार, कामगार, तो जितने भी कामगार हैं इनको हमें निर्वाह योग्य मजदूरी देना है। क्या देना है? निर्वाह योग्य मजदूरी, मतलब निर्वाह योग्य मजदूरी देना है। इतना वेतन या इतना मजदूरी देना है कि वो अपना जीवन यापन कर सके। इससे कम मत दीजिए कि जीवन ही यापन न कर सके। तो किसी भी कामगार को, वर्कर को इतना सैलरी देना है, एक मिनिमम सैलरी देना है, ताकि वो न्याय संगत हो उसके जीवन के लिए, न्याय संगत हो उसके जीवन के लिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? न्याय संगत मतलब जस्टिफाई हो उसकी सैलरी के लिए। अब आप बताइए, कोई 5 आदमी का परिवार है, आप उसको 8 घंटा की ड्यूटी करा रहे हैं और 2000 रुपया देंगे, बेचारा महीना भर घटेगा, 2000 रुपया में क्या करेगा? वो नहीं कर पाएगा वहां। तो उस किसी भी व्यक्ति को कैसी सैलरी देनी है? निर्वाह योग्य मजदूरी, ताकि वो उसके लिए जस्टिफाई हो सके, न्याय संगत हो सके। न्याय संगत एवं निर्वाह योग्य मजदूरी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? न्याय संगत एवं निर्वाह योग्य मजदूरी, निर्वाह योग्य मजदूरी होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए? न्याय संगत। क्या होना चाहिए? न्याय, निर्वाह योग्य मजदूरी या न्याय संगत होना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब किसी को भी आप मिनिमम सैलरी पे रखना है ताकि काम अच्छा से हो सके। तो जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है वो अपने आप में क्या है? स्टेट, वो तो इतनी सैलरी देते ही देते हैं कि आपका काम चल सके। इसके बावजूद सरकारी डिपार्टमेंट वाला स्ट्राइक पे चल जाता है, हमारी सैलरी बढ़ाइए। भले वो काम करेगा नहीं करेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। 4 गो सरकारी कर्मचारी जितना काम करता है, एक तो प्राइवेट कर्मचारी उतना ही काम करता है। और उसके बाद उसका अकड़ देखिएगा, अरे बाप रे बाप, इथिक्स की बहुत कमी होती है। मानवता, इंसानियत की कमी सरकारी डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा हो जाती है। कहीं पे भी देखिएगा, सरकारी बस में बैठिए, प्राइवेट बस में बैठिए, दोनों में देखिएगा आपको सरकारी और प्राइवेट में अंतर समझ में आएगा। यही वजह है कि सरकारी कर्मचारियों को जब गवर्नमेंट प्राइवेट करती है, कोई भी इंसान उनके फेवर में खड़ा नहीं होता है, बल्कि अंदर मन ही मन खुश हो जाता है, ठीक हुआ जो ससुराल में। एयर इंडिया अभी क्या हो गया? प्राइवेट। टाटा एयरलाइंस ने वापस खरीद लिया एयर इंडिया को और एयर इंडिया एक्सप्रेस को। तो टाटा के पास बहुत बड़ी फ्लीट हो गई। एयर इंडिया हो गया, एयर इंडिया एक्सप्रेस हो गया, विस्तारा हो गया, एयर एशिया हो गया। टाटा के पास 4 एयरलाइन होगी। और ये होशियार इतना है कि ये बकलोल नहीं है माइक्रोसॉफ्ट की तरह। माइक्रोसॉफ्ट तो पैसा बहुत था लेकिन बैल था ससुरा। जब तुमने इतना महंगा नोकिया को खरीदा तो उसका नाम क्यों बदल दिया? घोंचू कहीं का नाम रख दिया माइक्रोसॉफ्ट। तो फिर खरीदा ही क्यों था? अपना नया मोबाइल ले आते।
उसका यूज नहीं करना तो खरीदेगा यहाँ पे। उसको माइक्रोसॉफ्ट को करना चाहिए, अपना भी मोबाइल लाना चाहिए, और नोकिया जो था उसी कंपनी से आगे रखना चाहिए, लेकिन नहीं। और टाटा होशियार, क्योंकि मेंटेलिटी समझिए, चाइना वाले मार्केट को समझते हैं। वो देखते हैं कि लोग ओप्पो से उबते हैं तो चले जाते हैं रियलमी पर, रेडमी पर, एमआई पर, तीनों एक ही है। तो अपना खुद का कंपटीटर पैदा करते हैं वो लोग, खुद का कंपटीटर पैदा करेंगे, यहां से उब के जाएंगे वहां पे। तो टाटा को भी ये चीज पता है कि अगर कोई एयर एशिया के जहाज में बैठा है तो सोचेगा अब विस्तारा ट्राई करते हैं। वो भी किसका? टाटा का ही शेयर उसमें भी। अब विस्तारा से उबेगा तो एयर इंडिया एक्सप्रेस देखते हैं, एयर इंडिया एक्सप्रेस से उबेगा तो एयर एशिया या इंडियन एयरलाइन देखते हैं। तो अभी टाटा का हो गया। क्या पब्लिक देखे, पब्लिक खुश हुई थी। एयर इंडिया इतनी फायदे की थी, लेकिन प्रतिदिन उसको 60 करोड़ लॉस लगने लगा। एयर इंडिया के पायलट सब आते थे, लेट हो गया, कैंसिल फ्लाइट। अरे भाई, फ्लाइट हमेशा वीवीआईपी लोग जाते हैं, और फ्लाइट को प्रीफर वही करते हैं जिसके पास टाइम बहुत कम होता है। और तुम लेट हो गए तो फ्लाइट कैंसिल। उसकी इतनी फ्लाइटें कैंसिल होने लगी टाटा की कि सरकार को घाटा लगने लगा, और कोई भी टाटा का रहे, एयर इंडिया की, कोई भी अब एयर इंडिया को प्रीफर नहीं करता था। जहाज में बैठा है, पता चल रहा कैंसिल हो गई फ्लाइट, दूर से जुड़ा कौन जाएगा इसमें। और एक वक्त ऐसा था जब एयर इंडिया जहाज चलती थी, जब टाटा के अंदर थी, तो लोग कहते थे, टाइम पूछते थे तो कहते थे अभी एयर इंडिया की फ्लाइट आई है, इसका मतलब 9 बज रहा होगा। उसकी टाइमिंग कभी मतलब मिसमैच नहीं करता था। तो यही वजह है कि लोग सरकारी को प्रीफर नहीं करते। लेकिन सरकारी डिपार्टमेंट में वहां पर निर्वाह योग्य मजदूरी दी जाती है, लेकिन बहुत सारा ऐसा प्राइवेट डिपार्टमेंट है जहां निर्वाह योग्य मजदूरी नहीं दी जाती। आज भी देखिएगा, कई ऐसे दुकान है जहां पर मजदूरों को गधा की तरह खटाया जाता है। अब 5,000, 6,000, 7,000 ऐसे सैलरी देता है, मजबूरी में उसको वहां पे काम करना पड़ता है। तो सरकार उन मजदूरों का ख्याल रखने के लिए कहती है कि इन मजदूरों को एक दिन छुट्टी दे दो। तो दुकानदार छुट्टी देता है? सब नहीं देता है। तो सरकार कहती है तुम नहीं देगा छुट्टी, छापा मारेंगे। फिर छापा मारता है, छुट्टी नहीं देता है उसको। तो सरकार ने नियम ही बना दिया कि हर जगह के दुकानों को सप्ताह में एक दिन बंद करना ही होगा। अब वहां का वो लोकल डिपार्टमेंट समझे, जैसे गांव है या छोटा शहर है तो एसडीएम डिसाइड करे कि हफ्ता के किस दिन बंद करना है। बड़ा शहर है तो डीएम कमिश्नर डिसाइड करे, जैसा शहर है जिसके कंट्रोल में है वो डिसाइड करे। तो आप बताइए, मजदूरों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी साथ में एक दिन बंदी घोषित किया जाता है कि नहीं घोषित किया जाता? जैसे पटना में पता नहीं किसने बुद्धि दे दिया, संडे के दिन बंद कर देता है। अरे भाई, संडे के दिन सबको फुर्सत मिलता है कि आज हमको शॉपिंग करना है, कोई काम करना है, तो संडे के दिन बंद रहता है। बंद करना है सैटरडे को बंद कीजिए, फ्राइडे को, मंडे को, इस टाइप में अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। कई कितने ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ मंडे को बंद होता है, बहुत होंगे, आप लोग में भी है बहुत लोग। अब पटना में कब हो जाता है? संडे। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि मजदूरों का भलाई हो सके। अगर आप छुट्टी नहीं दीजिएगा तो क्या मजदूर को वो छुट्टी देगा? अब खेतान मार्केट में पटना का खेतान मार्केट में कपड़ा का दुकान भरा हुआ है, अगर छुट्टी नहीं दीजिएगा तो कपड़ा के दुकान वाला आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और जो वहां काम कर रहा है स्टाफ, उसको भी बुलाएगा। तो उसको तो भाई, स्टाफ को भी तो चाहिए कि नहीं एक दिन छुट्टी। तो इसने क्या किया सरकार ने? बंद कर, दुकानिए बंद कर। अब जब दुकान बंद कर देंगे तो फुल स्टाफ तो आएंगे नहीं। जैसे हमारा ही कोचिंग है, जिस दिन चलता है फुल स्टाफ आते हैं, लेकिन संडे के दिन भी स्टाफ आते हैं। फुल स्टाफ नहीं आते हैं, फुल टाइम पे नहीं आते हैं, आराम से आते हैं। उनको भी क्या होता है? रिलैक्स होता है। समझ में आया कि नहीं क्या? तो इसमें सरकार ने भी ध्यान रखा है इसका। तो कितनी मजदूरी देनी है? निर्वाह योग्य मजदूरी देनी, और वो मजदूरी न्याय संगत होनी चाहिए, जस्टिफाई होनी चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाए। इसके अलावे क्या, मेरे यहाँ मंगलवार को बंद होता है, ठीक है बाबू, कि जी एक न एक दिन बंद रहना जरूरी रहता है। इसी में आगे जाकर जोड़ा गया 43 का क। 43 का क जोड़कर कहा गया कि जब कभी भी उद्योगों का मैनेजमेंट होगा, उद्योग प्रबंधन होगा। उद्योग प्रबंधन, उद्योग प्रबंधन में किसकी भागीदारी होनी चाहिए? कामगारों की भागीदारी, कामगारों की भागीदारी होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं। उद्योग प्रबंधन में किसकी भागीदारी होनी चाहिए? कामगारों की भागीदारी होनी चाहिए। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सर पायलट को भी प्राइवेट हो जाएंगे, सब पायलट। एयर इंडिया की जहाज बिकी,
मालिकाना हक किसके पास चला गया? टाटा के पास। अब सारे पायलट किसके अंडर में हो गए? टाटा के। 1 साल तक टाटा इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेगा, लेकिन 1 साल बाद टाटा को अधिकार हो जाएगा कि वो कर्मचारियों को बदल सकता है। जितना लोग लेट आएंगे ना, सबको राइट टाइम कर देगा टाटा, एकदम 2 मिनट में राइट टाइम करके रख देगा। प्राइवेट वालों में उसमें बख्शिश नहीं होती है कोई भी, सरकारी में तो ऐसा डिले हो जाता है। आगे बढ़े तो उद्योग प्रबंधन में किसकी भागीदारी रहनी चाहिए? कामगारों की। कामगार मतलब वहां के जो वर्कर है उसका मैनेजमेंट में भी हिस्सा होना चाहिए। आप ऐसे एग्जांपल समझिए, अब यहाँ एक तरह का समझिए हमारी कोचिंग है, तो हमारी कोचिंग भी एक तरह का इंडस्ट्री है समझिए, क्योंकि जहां से इनकम आता है आप इकोनॉमिक्स में उसे एक शॉर्ट टर्म में उसे आप इंडस्ट्री कह सकते हैं। अब यहाँ मैनेजमेंट हम केवल अपने हाथ में रखें तो इसमें मिस मैनेजमेंट हो जाएगा। मान के चलिए हम संडे के दिन आप लोग का क्लास बुला दिए और यहाँ किसी कामगार को जो यहाँ काम करने वाले हैं उन्हें बताए ही नहीं, तो संडे को वो नॉर्मल शेड्यूल समझेगा कि आते हैं 10 बजे आते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर बताइए दिक्कत होगा कि नहीं होगा? लेकिन इसीलिए अगर उद्योग को अच्छे से चलाना है तो जिस दिन आप अनयूजुअल डिसीजन लेंगे, जैसे संडे के दिन तो क्लास जनरली चलता नहीं है, तो अगर उस दिन करना है तो उससे एक दिन पहले सैटरडे को सारे स्टाफ मिलके डिसीजन ले ले कि देखिए संडे के दिन एक्स्ट्रा क्लास लिया जाएगा, आप सब लोग को आना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? तो उद्योग प्रबंधन में किसकी भागीदारी होनी चाहिए? कामगारों की भागीदारी होनी चाहिए। ये ज्यादा सही रहता है, इसे संशोधन करके जोड़ा गया। जब संशोधन पढ़ेंगे तो फिर उसमें भी इस चीज को पढ़ाएंगे कब किस किस चीज को जोड़ा गया था। तो उद्योग प्रबंधन में भागीदारी किसमें है? 43 का याद रहेगा ना? 43 का तो बताइए 41, 42, 43 याद रहेगा? इसका शॉर्टकट ट्रिक में याद रखेंगे दमन। क्या याद रखेंगे? दमन। देखिए 10 से कुछ दशाओं में यानी कुछ कंडीशन में, तो 41 का हो जाएगा 41, 42 और ये 43। देखिए 10 से दशा, कुछ दशाओं में आपको सरकारी सहायता प्राप्त करना। 41, 42 में मनोचित दशा प्रसूति सहायता। न से न्याय संगत एवं निर्वाह योग्य मजदूरी, न्याय संगत एवं निर्वाह योग्य मजदूरी। तो शॉर्टकट क्या हो गया? दमन। 41, 42, 43 में कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है? तो ट्रिक क्या है? दमन। 10 से कुछ दशाओं में, दशा में सरकारी सहायता, सरकारी धनराशि, सरकारी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, हर कंडीशन में नहीं। इसके अलावे भी बाबू अगर सरकार आपको न्याय संगत मजदूरी नहीं देती है तो आपको स्पष्ट पता है कि आप न्यायालय नहीं जा सकते, लेकिन सरकारी नौकरी में बहुत ज्यादा छूट मिलता है। गांव के लोग की मेंटेलिटी भी होती है कि भैया खेती में तरकारी और नौकरी में सरकारी, बहुत फायदा देता है। समझ में आया कि नहीं? देखिए सरकारी नौकरी एक सिक्योर जॉब, क्या सिक्योर, इसमें आपको बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रहेगी। लेकिन सरकारी डिपार्टमेंट में नौकरी के बाद लोग अपने एथिक्स खो देते हैं, मतलब वो अच्छे से समझाते नहीं है, मतलब अपना डिपार्टमेंट वर्क नहीं करते। हम लोग जिस स्कूल में पढ़े थे उसमें कई सरकारी लोग थे, टीचर थे, आके राजनीति बतियाते थे। हम लोग के एक प्रिंसिपल साहब थे भानु प्रताप सिंह, बहुत जल्दी ट्रांसफर होके आए, नया है 2010 की बात। तो भानु प्रताप सिंह आए, स्कूल का माहौल बदल दिए, डंडा लेके घूमते थे, जो टीचर नहीं पढ़ाया गरिया देते थे तुरंत, कैसे नहीं पढ़ाएंगे यहाँ पे, बहुत मस्त। और एक अश्वनी सर थे हम लोग के, वो भी बहुत बेहतरीन थे, वो लंच के टाइम पे भी पढ़ाते थे। और पहली बार हम लोग सरकारी स्कूल में प्रैक्टिकल वाला लैब में गए थे लोग, उनके आने के बाद। तो आज भी दिल से रेस्पेक्ट करते हैं ऐसे टीचर्स को। वो जब लैब में ले गए तो जब दरवाजा खुला तो लग रहा था जैसे किसी भूतहा फिल्म का शूटिंग हो रहा है, चमगादड़ घुस रहा है। वही पहले ही बता देता था कि इसके पहले के जो टीचर लोग थे उन्होंने कितनी गद्दारी किया है अपने जमीर के साथ यहाँ पर। तो बहुत सब होता है जीवन में, बहुत सारे शिक्षक हम सब लोग को पढ़ाए होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जिनका स्पेशल जगह होता है, और कुछ को देख के तो प्रणामों करने का मन नहीं करता, आके पैसा लेकर चल गया। नहीं समझे? नहीं, आप लोग के साथ भी ऐसा होता है बहुत सारे। तो सरकारी नौकरी को आज लोग गलत नजर से देखने लगे हैं, सरकारी डिपार्टमेंट को। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? केवल उसमें बैठने वाले लोग। बताइए रेलवे स्टेशन पे देखेंगे जो टिकट काटते रहता है, ट्रेन लगी है फोन पे बतिया रहा है, अरे रुको ना, हाँ खाना बना देना, मन करता है सचुरा अंदरवा हाथ डाल के खींच ले इसे, पहुंचता नहीं है, दूर रहता है, पहुंचता नहीं, मन का लाठी लेकर
अंदर पहुंच दे यहाँ पे छोटा कहीं थोड़ा बतियाना है तो जो ना बतिया वहां पर। तो ये सब क्या कहेंगे, बहुत सारा डिपार्ट एथिक्स की प्रॉब्लम हो जाती है वहां पे। तो 43 तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। 41 बताइए शुरू से 36 में राज्य क्या करेंगे, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। 37 न्यायालय नहीं, 38 लोक कल्याण। बस शॉर्टकट बोलते चाहिए, पूरा नहीं बोला जाता है, रिवाइज करते वक्त पूरा नहीं बोला जाता, उतना बोलिए जितना में अच्छा से समझ में आ जाए। 39 मेल फीमेल समान वेतन, 39 का निःशुल्क विधि सहायता, 40 पंचायत, 41 कुछ दशा में, 42 मनोचित और प्रसूति सहायता, 43 न्याय संगत निर्वाह मजदूरी, न्याय संगत और निर्वाह। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लाइव वाले सब लोग, किसी को कोई दिक्कत नहीं। इकोनॉमिक्स का क्लास कब आएगा बाबू, सब दुर्गा पूजा बाद आएगा, सॉरी छठ पूजा में। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए बाबू, वो दुर्गा पूजा गलती से बोल दिए, ये दीपावली और छठ पूजा के बाद आएगा। सर हमारे यहाँ के सरकारी मास्टर अखबार पढ़ते रहता है साइड करो, हर जगह के सरकारी मास्टर लोग का यही हाल हो गया। ऐसा नहीं कि वो लोग नॉलेज नहीं रखते, नॉलेज बहुत होता है उन सब के पास, सरकारी मास्टर और सरकारी डॉक्टर, लेकिन दोनों का हाल एक जैसा हो गया। सरकारी मास्टर और सरकारी डॉक्टर जानकार बहुत होते हैं, लेकिन जो बचा के रखता है सब पता नहीं किसके लिए, खत्म हो जाएगा रे, बचा के रखेगा तब बांटो इसको जितना बांटना है, और ज्यादा उसको क्या होगा, इंप्लीमेंट होगा। और सरकारी स्टूडेंट में टीचर के साथ साथ स्टूडेंट की भी गलती रहती है। हम सरकारी स्कूल देखे भरा ही नहीं रहता, इस क्लासरूम में अगर आधा हो जाए तो हमारा बोलिए नहीं निकलेगा। जब तक 1000 मतलब ये एटलीस्ट 2000 लड़का सामने दिखना चाहिए, तब जाके बोली निकलता है। अभी देखिए ना हॉल नंबर 1 में जगह रहेगा, ना 2 3 4 5, तो जब बुखारों लगल रहेगा तबीयत तो खराब रहेगा, तब वो आदमी पढ़ाएगा, क्योंकि उधर से एनर्जी दिखने को मिलता है। समझ में, सरकारी में दोनों ओर से गलती है। सरकारी में एगो तो टीचर ठीक नहीं, मतलब एथिक्स से नहीं पढ़ाएगा, स्टूडेंटों वही लायक और बिल्डिंगों वही लायक से गिरने वाला होता है अब हम लोग 44 पे आते हैं, किस पे आते हैं, 44 बोलिए। कौन सा, ओवर टाइम जो करने आते हैं, सब कहाँ सैलरी सबको मिलता है, ओवर टाइम की सैलरी देनी पड़ती है। ओवर टाइम होगा तो उसकी सैलरी क्या होती है, देनी पड़ती है। 44 में कहा गया है समान सिविल संहिता। सिविल संहिता का मतलब क्या होता है, सिविल संहिता का मतलब क्या होता है, समान सिविल संहिता, कॉमन सिविल कोड, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉमन सिविल कोड, समान सिविल संहिता। देखिए संहिता का मतलब होता है कानून, संहिता का मतलब क्या होता है, कानून। समान सिविल, समान मतलब होता है इक्वल, तो भैया इक्वल तो सबके लिए होता ही है। हमारे देश में कई तरह के कानून हैं, कई तरह की संहिता है। जैसे आप अगर मारधार कीजिएगा, उमच के पीटा जाएगा आपको दंड संहिता के तहत, पिनल कोड, आईपीसी इंडियन पिनल कोड, दंड संहिता। कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेंगे, भारतीय अपराध संहिता, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, अपराध संहिता। शाहरुख खान के बेटे को जमानत मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये अब दंड संहिता का हिस्सा नहीं है, ये अब अपराध संहिता का हिस्सा, वो सीआरपीसी का हिस्सा है, और उसे गिरफ्तार किया गया आईपीसी के तहत। तो जैसे दंड सजा देने के लिए दंड संहिता, यानी अपराध रोकने के लिए दंड संहिता। चुनाव में आचार्य संहिता, चुनाव होता है तो आचार संहिता, संहिता का मतलब क्या होता है, नियम कानून, आचार संहिता। उसी तरह शादी विवाह के लिए सिविल संहिता, शादी विवाह के लिए सिविल। तो भारत में 3 सबसे प्रमुख संहिता, दंड संहिता, आचार संहिता, सिविल संहिता। अपराध करेंगे तो दंड संहिता, अपराध करेंगे तो दंड संहिता। आगे बढ़े, अपराध करेंगे तो दंड संहिता। स्वाति कुमारी सही है बाबू, आपका सारा सही है, ठीक है, छोटा छोटा में लिख के भी भेज दीजिएगा तो सब समझ जाएंगे। तो अपराध करेंगे तो दंड संहिता, चुनाव में नियम कानून को आचार संहिता, शादी ब्याह के नियम कानून को सिविल संहिता। क्या चीज, सिविल संहिता। आचार संहिता लगा है हर जगह
कि आप बहुत ज्यादा गैदरिंग नहीं कर सकते हैं, आचार संहिता का क्या माना जाएगा, उल्लंघन माना जाएगा। आप बहुत ज्यादा धन दौलत नहीं बांट सकते हैं, आप पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं। शराब तो बिहार में लीगली तौर पर बंद है, बट चोरी छुपे लोग छुप छपा के क्या करते हैं, पीते वगैरह है, जिसके रीजन भी है, जिसका रीजन बिहार नहीं, जिसका रीजन अगल बगल के राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल, यहाँ शराब इजिली अवेलेबल है। तो चारों ओर बैठ के आप पोखरा के बीच में बैठ के कहिएगा भीगेंगे नहीं। तो ये बाकी राज्यों को भी सोचना चाहिए और योगी जी को भी सोचना चाहिए। उत्तर प्रदेश में शराब के लिए उनसे तो आदमी और उम्मीद लगा के रखता है कि वो धार्मिक व्यक्ति हैं इस सब पे, लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि पैसा इनकम यहाँ पर, तो बाढ़ में क्या सोच रहा धार्मिक चीज इनकम आ रहा है ना शराब से पियेंगे तो बिहार में बंद है, तो आगे समझ देखिए बाकी राज्य में अगर बंद हो जाएगा ना तो फिर बहुत हद तक जितना बिहार में मिल रहा है उसका बहुत हद तक गिरावट आ जाएगी। बिहार में शराब मिल जरूर रहा है बट मैन्युफैक्चरिंग बिहार में नहीं हो रहा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपको बड़ा लगाना पड़ेगा, अचानक लेके भागेंगे नहीं, ऐसे 2 बोतल लेके कहीं भाग जाते हैं। तो बिहार में शराब वगैरह भी क्या है बैन है, तो आचार संहिता बिहार में लगाए कि नहीं लगाए, क्यों, क्योंकि अभी चुनाव हो रहा है। यूपी में चुनाव है अभी नहीं है, अगले जनवरी में, जनवरी फरवरी से क्या है वहां पे भी चुनाव चालू है, तो वहां पे भी क्या लग जाएगा, आचार संहिता। दंड संहिता लगता है, आचार संहिता हिंदू और मुसलमान देख के लगता है, हाँ नहीं, दंड संहिता हिंदू और मुसलमान देख के लगता है, लेकिन ससुरा शादी ब्याह का नियम वह हिंदू मुसलमान देख के लग जाता है। गलत बात है यहाँ पर। देखिए सुप्रीम कोर्ट या संविधान कहता है आपको जिस रीति से शादी करना है आप उस रीति से कहिए, आपको 7 फेरे लेना है लीजिए, कोई ऐतराज नहीं, आपको घोड़ा पे चढ़ के शादी करना है कोई दिक्कत नहीं, गधा पे चढ़ के शादी करना है कोई दिक्कत नहीं, आपको हमको रीति से मतलब नहीं, लेकिन शादी ब्याह के जो नियम है कि मतलब एक व्यक्ति एक ही शादी कर सकता है, एक साथ 2 पत्नियों को नहीं रख सकता है, तो ऐसा नियम सबके साथ होना चाहिए, समझा क्या। और डिवोर्स के लिए भी जो डाइवोर्स होता है शादी का तलाक का, वो भी सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, सबके लिए कैसा होना चाहिए, एक जैसा। मतलब किसी का भी डिवोर्स हो रहा है तो उसको कोर्ट को इन्फॉर्म कीजिए। जैसे देखिएगा 2 आईएएस अधिकारी थे, अख्तर अमीन और टीना डाबी, इन दोनों के बहुत मतलब दोनों यूपीएससी टॉपर था सब यहाँ पर, एगो आईएएस में यूपीएससी में टॉपर था, तो फर्स्ट सेकंड रैंक में ही सब था, तो इन लोग की शादी ब्याह हुई, बाद में इन लोगों में जमा नहीं, तो ये किचाइन करने गए नहीं, उन लोगों ने कहा कि देखिए हमारी मेंटेलिटी मैच नहीं कर रही, और कई बार ऐसा होता है कि मेंटेलिटी मैच नहीं करती, तो उन्होंने जोधपुर के फैमिली कोर्ट में आदेश दिया, लिखित दिया कि हमारी मेंटेलिटी मैच नहीं कर रही। कोर्ट ने कहा ठीक है आप लोग 6 महीना थोड़ा अलग रह के देखिए, इसके बावजूद अगर आपको लग जाता है कि नहीं आप लोग अलग आराम से जी सकते हैं तो हम आपको फाइनल मोहर लगा देंगे। आराम से वो लोग 6 महीना तक साथ में नहीं था, उन लोगों ने देखा कि नहीं हम अलग भी हम लोग रह सकते हैं, फैमिली कोर्ट ने मोहर लगा दिया, ठीक है आप लोग की डाइवोर्स को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, आपका तलाक हो गया। कायदे से तलाक हो गया कि नहीं हो गया, कोनो कचाई नहीं हुआ। तो समान सिविल संहिता भी यही कहता है, हिंदू हो या मुसलमान दोनों को विवाह के कानून एक होने चाहिए, तलाक के कानून एक होने चाहिए, रीतियां अलग अलग हो, आप जिस रीति से शादी करिए। ईसाई धर्म की शादी सबसे सिंपल हो जाती है, 4 गो मोमबत्ती जला के वेडिंग लिखेगा हो गया, बहुत सिंपल। इस्लाम धर्म की भी शादी बहुत सिंपल हो जाती है, बस कुछ नहीं, शादी में गए निकाह हुआ, कबूल है कबूल है कबूल है, वो मौलाना साहब पूछते हैं, लड़का से भी पूछेंगे लड़की से भी पूछेंगे, और उसके समय उस वक्त में उसके परिवार के लोग, लड़का लड़की दोनों के परिवार के लोग अवेलेबल रहेंगे, 5 गो गवाह लड़का की ओर से, 5 गो लड़की की ओर से, और वहां लड़की रहेगी पर्दे में, पूछा जाएगा कि पूरा डिटेल के साथ कि फला के बेटे के साथ आपको बा मुहब्बत निकाह कबूल है कि नहीं, कहेगी जी कबूल है, तो बाकी गवाह से मौलाना साहब पूछेंगे आपने सुन लिया कबूल है, दोबारा पूछेंगे कि मान के चलिए उसके पिता का नाम, दुल्हा के पिता का नाम बोलेंगे, इनके लड़के के बेटा ये, इसके साथ इतनी दहेज का रकम वो बोलता है 4 असरफियां ये के साथ आपको बा मुहब्बत निकाह कबूल है, मतलब किसी के दबाव में नहीं ना है, कहेगी कबूल है, 3 बार एकरा से पूछेगा कबूल है, इसकी ओर से रेडी, अब लड़का की ओर से पूछेगा, फिर गवाह वहां सामने रहेगा, तो वहां एक ऑप्शन रहता है, अगर देर जबरदस्ती है तो कह दीजिए नहीं कबूल है, एक बार तो बस बोलना है बस काम करता ना हो पाएगा फिर वहां पे, क्योंकि गवाह भड़क जाता है। अब आप ही बताइए ना, आप ही के भाई की शादी हो रही है, आप गवाह बने हैं, अब लड़की कर ये नहीं कबूल है, तो अपने भैया को मरने के लिए छोड़ेंगे, क्या जरूरत है भाई, चलो बारात ले चल, खाना तो खाइए लिए,
तो भाई लोग भी बहुत होशियार, जब ले निकाह ना तब ले खाना ना। काय को हम इन्वेस्ट करेंगे भाई। तो जब तक निकाह नहीं होता है, खाना नहीं होता है, नाश्ता करा दो, ससुर आप आया है बाहर से तो नाश्ता वास्ता करा देता है लोग। खाना कब चलता है? शादी बाद नहीं, निकाह बाद। निकाह मतलब हो गया, उसके बाद इधर लड़का वाले से पूछ दिया जाएगा कबूल है, हाँ कबूल है, तो छोहाड़ा देता लो छोहाड़ा खाओ। छोहाड़ा बटा, छोहाड़ा बटने लगा मुसलमान के शादी में, मतलब निकाह हो गया। अब दोनों का साइन होगा, यहाँ पर 3 को कॉपी बनेगा, एक लड़का के पास, एक लड़की के पास, एक मस्जिद में। तो भाई एकदम बहुत अच्छा से रिकॉर्ड मेंटेन होता है इसका पूरा। अभी नहीं देख रहे समीर वानखेड़े का, समीर वानखेड़े का विवाद हो रहा है कि नहीं, निकाह में क्या नाम रखे थे, पूरा भाई रिकॉर्ड रहता है वहां पे। तो आपको निकाह कर लीजिए, निकाह हो गया, अब बाराती खाना पे टूट जाएगा, अब दुल्हा को घरे में ले जाया जाएगा, अब वहां पे अंदर ले जाके अब उसके बाद उसकी शादी कराई जाएगी। शादी में रस्में जितने भी होते हैं, तो कोर्ट कहता है कि आपको जो रस्म करना है आप कीजिए, हम नहीं माना करते हैं। हिंदू धर्म में शादी ब्याह बहुत ज्यादा रीति रिवाज होते हैं, रात भर ओकरा मदारी बनेले रहता है। सुबह और तो दुल्हा दुल्हन का हालत खराब हो जाए भाई साहब, रात भर 7 फेरा ये वो। देखिए रस्मों रिवाज हिंदू धर्म की शादियां में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है रस्मों रिवाज, समझा क्या? अब भोरे भोरे लड़की को क्या किया जाता है, विदा किया जाता है। तो कोर्ट और संविधान इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है कि आपकी रीतियां क्या है, लेकिन डिवोर्स के लिए और तलाक इसके लिए, शादी के लिए वो नियम दोनों के लिए क्या रखना चाहता है, एक आगे बढ़ जाए, किसी कोई दिक्कत नहीं है। तो शादी ब्याह का अब यहाँ कहता है समान सिविल संहिता में, इस्लामिक धर्म में आप देखेंगे तो डाइवोर्स बहुत इजी होता है, बहुत सिंपल, तलाक तलाक तलाक, खत्म कहानी, खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तेरी हिंदू धर्म में कोई बोले तलाक तलाक तलाक, वो पूछे कि कौन सी बोलता है रे, मूसर लिया तो मूसर, बेलना दे 3-4 बेलन देगी, 7 गो फेरा लिया है, 7 जन्म तो हम दिमाग चाटेंगे, समझ आ गया कि नहीं? जबकि ऐसा इस्लामिक धर्म में नहीं। तो कोर्ट का कहना है कि इस्लाम धर्म हो या हिंदू धर्म हो, शादी करेंगे आप अपने रिवाजों से शादी कर लीजिए, लेकिन जब तोड़ने आएंगे ना तो हमको इन्फॉर्म कीजिएगा, हम डिसाइड करेंगे कि शादी तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है। आप खिलवाड़ बना के मत रख दीजिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और दूसरा, आप पॉलीगेमी नहीं कर लीजिए। जैसे आप पॉलीगेमी भारत में बहुत देखेंगे, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग भी शादी की, एक आदमी 2-2 शादियां कर लेते हैं। तो कोर्ट कहता है कि शादी ब्याह में पॉलीगेमी भी नहीं होनी चाहिए, एक आदमी 2-2 शादी ब्याह नहीं कर सकता। पहले जमाने में प्रचलन था शादियों के, वहां पर कहीं भी देखेंगे, पहले जमाने में राजा महाराजा भी बहुत शादी करते थे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हर धर्मों में भी देखेंगे, पहले जमाने राजा दशरथ जी की भी देखेंगे कितनी पत्नियां, 3 की 4 है, 3 मोहम्मद साहब में भी देखेंगे, इस्लाम धर्म में उनकी भी 3 पत्नी, साथ 3 या 4। अरे जो देखो इसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे वरना लगेगा सब हमारा पूछने की तरह। इन लोग की भी, ये लोग क्या थे, पॉलीगेमी। अभी भी बहुत समय में ऐसा प्रचलन था भारत में। यहाँ नेता में भी देखेंगे तो ऐसा प्रचलन देखेंगे, मुलायम सिंह यादव जी, रामविलास पासवान जी, इन लोग की भी कितनी थी, 2 पत्नी थी यहाँ पर। तो सुप्रीम ये न्यायालय कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों के लिए क्या होना चाहिए, समान कानून होना। अब बताइए उस समय क्या संविधान था? नहीं था, लेकिन अभी तो संविधान है। अब जब ये संविधान लागू हो रहा था, देश तत्काल आजाद हुआ था, बवाल हो गया, कहा कि कैसे लागू करेंगे समान सिविल से, निकाह करेंगे हम 4 आप कौन होते हैं, समझ में आ गया कि नहीं? एक वीडियो में हम इमरान खान को बोले थे कि इस चोट्टा को 60 साल की उम्र में शादी करने की क्या जरूरत है? आप बता, 60 साल उम्र होती है शादी करने के लिए? 2016 में चोट्टा शादी किया है 61 साल की उम्र में, यार हद पार कर दिया। तो उस पर पाकिस्तानी लोग वीडियो पे रिएक्शन देते हैं, आप देखेंगे अक्सर किसी का वीडियो फेमस होता है तो उस पर रिएक्शन देते। तो मेरे वीडियो पे एक पाकिस्तानी रिएक्शन दे रहा था, हम कहें कि चलो ये वाला सुनते हैं क्या बोल रहा। तो कह रहा बताओ ये बंदा खान सर है, इसको क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारी शादी नहीं हो रही है तो तुम्हारी दिक्कत है। इमरान, अजब हाल है यार, हमारा दिक्कत नहीं, इंसानियत है यहाँ पे।
कराए। अब इमरान खान को है, उस बंदे का मन है तो करने दो, वो परिवार चला सकता है। उस हिसाब से तो हम 100 गो का परिवार अच्छा से चला सकते हैं। तो क्या हम इंसानियत लांग दें? कोई दिक्कत नहीं होगा 100 गो को। जब हाल रहता, मेंटेलिटी इन सब की गदा रहती है। चलो ध्यान से समझ, आगे बढ़ जाते हैं। चलो ध्यान से समझो, हल्ला नहीं कर बकलोल कहीं का। सर मोदी जी और योगी जी का देखो, मोदी जी तो शादी किए, बाद में क्या हुआ, ना डिवोर्स दिए ना कुछ दिए, बीचे में लटका के छोड़ दिए। और योगी जी तो भाई उनका दूसरे दुनिया है, पत्नी से बियाह नहीं, शादी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे बियाह, क्या ज्यादा डिस्टर्ब करेगी, गाड़ी पलट दो इसका। विकास दुबे का गाड़ी पलटा, बहुत डिस्टर्ब करती है, तो हमको डिस्टर्ब करेगी, शासन करने में, गाड़ी पलटो इसका। तो योगी जी ने शादी नहीं किया, बहुत सारे लोग शादी नहीं करते, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी किया, स्वामी विवेकानंद, तो उसमें देखो, अरे बाबू 75 को के नाम हम थोड़े गिनवाएंगे। तो समान सिविल संहिता जो है वो कहता है कि आप शादी ब्याह जिस रीति से करना चाहे कर सकते, लेकिन आप पॉलीगेमी बहु विवाह नहीं कर सकते। और साथ ही डिवोर्स के लिए भी कानून क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब मुसलमान में इसका लोग विरोध किए, क्योंकि इस्लाम में कहना है कि आप पॉलीगेमी कर सकते हैं, बहुविवाह कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? अब ये भी देखिएगा, इस मुसलमान का नहीं कहना, ये मौलाना लोग का कहना है। अब बात समझिए, मुसलमान में दो विचारधारा होती है, एक आम मुसलमानों की जो सामान्य जीवन जीना चाहते हैं, और एक मौलाना लोगों की, उनका कहना है कि नहीं ये लीगल है। अरे भैया लीगल है तो उसके साथ और भी तो चीजें लीगल है। इस्लाम ये भी तो सिखाता है कि आप परवरिश में बच्चे की कोई कमी नहीं करेंगे। अब आप अपने से सोचिए, 2 गो पत्नी हो गई तो ऑटोमेटिक कमी हो जाएगा, एक ज्यादा एक कम ऑटोमेटिक हो जाएगा। पहलकी वाली को आदमी कम, बाद वाली को ज्यादा माने। यार जेन्युइन है कि पहलकी वाली में कोई कमी था तभी तो दूसर की को लाया, इसमें हंसने की क्या बात है? तुम साइंस नहीं समझता है यहाँ पे। अगर पहलकी में उसको कोई दिक्कत नहीं रहता तो दूसर की लाता का। तो कई चारे, तो इसका विरोध होने लगा, इसीलिए इसको कहां रखा गया, समान सिविल संहिता। लेकिन देखो हम बोलेंगे तो हमारा लोग विरोध करने लगता है, हमको फितना बोलने लगता है। फितना कहता है खान सर फितनाबाज है, जहन्नुम में सबसे बुरी सजा फितनाबाजों को दी जाएगी। हमको सबसे बुरी सजा मिलेगी। ये ऐसा कॉन्फिडेंस से बोलता है जैसे जहन्नुम का दरोगा यही है। अब आप समझो, अगर समान सिविल संहिता इस्लाम के हिसाब से नहीं है तो भैया समान दंड संहिता भी तो इस्लाम के हिसाब से नहीं है। चोरी के लिए हाथ कटवा लो मुसलमान लोग, गुनाह किए तो गला कटवा लो। तो जब दंड कानून तुमने भारत का अपना लिया तो सिविल संहिता भी भारत का अपना लो। अगर इसे नहीं अपनाए हैं तो दंड संहिता भी अपना पर्सनल रखिए। तो नहीं, दंड संहिता भारत का ठीक है, इस्लामिक दंड संहिता लो ना, सऊदी अरब का कानून मार के भूसा भर देगा यार। सबसे कठोर कानून अगर कहीं का है तो सऊदी अरब। तो वहां पर भी तो एक बात होना चाहिए कि दोनों में, तो सुप्रीम कोर्ट ये बात पूछता है वहां पर लोगों से, जब आते हैं लोग सुप्रीम कोर्ट में, भारत में समान सिविल संहिता लाना। और समान सिविल संहिता से प्रॉब्लम भी सरकार को ज्यादा होगी, आम पब्लिक को कोई समस्या नहीं होगी। आज के वक्त में भी बहु विवाह जैसी चीजें अब कुरीतियां बन चुकी हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो, अब इससे वो बच रहा है क्योंकि एजुकेशन अब आगे आ रही है। ब्लास्ट ये मतलब तलाक की भी चीजें, इसमें रेशियो में बहुत ज्यादा गिरावट आ रही है। अब ये चीजें नहीं है, डिजिटल जमाना है, लेकिन कानून को भाई बना के रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा। तो धीरे धीरे ये कुरीतियां खत्म हो रही है। तो समान सिविल संहिता का मतलब समझ में आ गया? क्या आपको शादी ब्याह की रीति में कोई डिस्टर्ब करेगा? बस आपको कानून एक कर देगा कि भाई आपको जिससे ब्याह करना है, जिस रीति से करना है करिए, लेकिन आप एक आदमी एक के को ब्याह करेगा। अगर पत्नी जीवित है तब, अगर मृत हो गई है तब आपकी मजबूरी हो जाती है। अगर मान के चलिए शुरुआती स्टेज में किसी की पति या पत्नी मर जाता है, पति या पत्नी, तो अमूमन वो दूसरी शादी कर लेते, लेकिन रहने के बावजूद तब नहीं हो सकता। अब सिंगल भाई है, अब एक फेज के सप्लाई में 2 फेज डाल देंगे, ब्लास्ट करबे करेगा। लोग 2 शादी करके हम सोचते हैं जिंदा कैसे रह जाता है। हमारे दोस्तों में जितने लोगों की शादी हुई है सब बेचारा हेडेक में रहता है। हमसे कभी छुट्टी हो गया, जैसे दीपावली दशहरा कभी छुट्टी हुआ, कोई बोला चलो जयपुर चलते हैं, चलो, या 10 बजे बोलेगा हम 11 बजे फ्लाइट पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
जयपुर चलो, दिल्ली चलो, कहीं चलो, 1 घंटा पहले बताओ, निकल देते हैं। और जो शादीशुदा है कहते नहीं यार इतना जल्दी बता दिए, कम से कम 1 हफ्ता पहले बोलना चाहिए। शादीशुदा आदमी अगर ये कहता है कि सोच के बताएंगे, तो सोच के नहीं बताता है, पूछ के बताता है। वो पूछता है अच्छा सोच के बताएंगे, मेरे चोट्टा कहीं का, सीधे बोलना पूछ के बताएंगे। सोच के बताएंगे। आगे बढ़े सर, एक लड़का तो शादी कर सकती है, एक लड़की भी तो कर सकती है कि नहीं कर सकती है? ऐसी परंपरा नहीं है, लेकिन करने के लिए वो भी कर सकती है, और जिस दिन करने लगेंगी उस दिन ये पुरुष लोग सुधर जाएंगे। ठीक है, हाँ बोलो। अभी का नियम है, पहले नियम के हिसाब से किसी पे लागू नहीं होगा। नियम अभी भी सिविल संहिता पूरी तरह से लागू नहीं है। अभी सिविल संहिता को लागू करने वाला एकमात्र राज्य गोवा है। समान सिविल संहिता लागू करने वाला गोवा है। समान सिविल संहिता लागू करने वाला गोवा। अभी पूरे राज्य में सिविल संहिता लागू नहीं है, पूरे राज्यों में लागू नहीं है। जिस दिन लागू होगा उस दिन बवाल टाइप का हो जाएगा। अभी देखिए ना, 3 तलाक हटा था, तो तीनों 3 तलाक तो हटा नहीं था, केवल इंस्टेंट 3 तलाक हटा था, उससे लोग बवाल कर दिया। लोग अब क्या कहेंगे भारत में? आगे बढ़ जाते हैं। किसके लिए? इसमें संशोधन करना पड़ेगा, और संशोधन करके कहना पड़ेगा कि समान सिविल संहिता को 36 से 51 के बाहर रखेंगे। जैसे शिक्षा का अधिकार 45 में है। अब यहाँ तक आगे समझाते हैं। जैसे पंचायत, पंचायत भी तो किसमें है, लेकिन 73वां संविधान संशोधन करके इसे आर्टिकल 243 के कहा भेज दिया, कब? अब यहाँ तो संशोधन हो सकता है, यहाँ नहीं होगा। उसी तरह जब समान सिविल संहिता पूरे भारत पर लागू किया जाएगा तो एक संशोधन किया जाएगा और इसे 36 से 51 के कहा भेजा जाएगा, बाहर। अब तब वहां जाके क्या किया जाएगा, संशोधन। आप बताइए समान सिविल संहिता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब में होना चाहिए, लेकिन इसमें समान सिविल संहिता में गवर्नमेंट की मुसीबतें बहुत बढ़ जाएंगी, बहुत ज्यादा, क्योंकि उसको पेपर वर्क बहुत करना पड़ेगा। जैसे इंस्टेंट 3 तलाक खत्म, ये पब्लिक का मैटर था, लेकिन समान सिविल संहिता में कई सारे डिसीजन कोर्ट के ऐसे हैं जो हिंदू कानून के हिसाब से अलग, मुस्लिम कानून के हिसाब से अलग। अब उन डिसीजनों को बैलेंस करना ये सरकार के लिए बहुत चैलेंजिंग वर्क हो जाएगा। इसलिए सरकार अभी इस पे फूंक फूंक के कदम रख रही है, वरना सरकार को लोकसभा में भी बहुमत है, राज्यसभा में बहुमत है, आधे से अधिक राज्य भी पारित कर देंगे, राष्ट्रपति भी इनका, मीडिया तो इन्होंने पहले ही खरीद लिया, तो कोई दिक्कत अभी सरकार को नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन इसमें प्रॉब्लम किसकी आएगी, सरकार को पेपर वर्क करने में। समझ में आ गया? जैसे हम ही आपसे कहते हैं कि आपको कोई छुट्टी दे देते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हम कहते हैं कि नहीं इस क्लासरूम के सारे बेंच को बदला जाएगा, तो इसमें अब आपको प्रॉब्लम नहीं है, सोचो हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो समान सिविल संहिता में आम पब्लिक को उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, बल्कि पूरे भारत सरकार के सिस्टम को प्रॉब्लम होगा। बहुत सारे नियम कानून पुराने हिसाब से चल रहे हैं, अब उन जजों को, वकीलों को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उनको पूरा की क्या की कि अब आपको क्या करना है, इस हिसाब से फैसले को सुनाना है। 44 समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समान सिविल संहिता। हिंदू मुस्लिम के विवाह एवं तलाक के लिए एक जैसे नियम बनाना क्या कहलाता है? समान सिविल संहिता। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? दूसरा अब आते हैं 45 नंबर। इसमें कहा गया है, 45 में क्या कहा गया? शिक्षा के लिए। किसकी? शिक्षा। अब इसमें 2 चीजें हैं, ध्यान से समझिए। अगर जो बच्चे की आयु 6 साल से कम है तो इसको क्या शिक्षा दीजिएगा? 6 साल से कम आयु के बच्चे को कोई शिक्षा दीजिएगा? नहीं। तो कहा है कि जिसकी आयु 6 साल से कम है उसको आप स्वास्थ्य दीजिए। क्या दीजिए? स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। किसका ख्याल रखिए? स्वास्थ्य का। तो 6 साल से कम आयु के बच्चे का स्वास्थ्य का ख्याल रखने की जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट की। आप और जो 6 से 14 साल का हो गया है इसे क्या दीजिए? शिक्षा दीजिए, शिक्षा दीजिए। लेकिन एक बात बताइए, अगर 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा नहीं देंगे तो क्या आप न्यायालय जा सकते हैं? नहीं जा सकते। लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया और शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाकर 21 के क में जोड़ा। तो शिक्षा दिलाने के लिए आप इसका प्रयोग, 45 का प्रयोग करके कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। आप अगर शिक्षा प्राप्त कराने के लिए कोर्ट जाना ही है तो आप किसका प्रयोग करेंगे? 21 का क। अब आप सोचेंगे कि सर संशोधन करके यहां से यहां लाइए दिया तो इसको मिटा देते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरत नहीं है। मिटाइए कि क्या करेंगे? खुद से सोच के देखिए, लॉजिक सोचिए, मिटाने के लिए भी कोई संशोधन करना पड़े। समझ में आया कि नहीं? क्या किसी कोई दिक्कत? तो
नीति निर्देशक तत्व में अगर किसी भी चीज को आप कंपलसरी देना चाहते हैं तो आपको अलग से क्या करना पड़ेगा, अमेंडमेंट, अलग से एक अमेंडमेंट या संशोधन करना पड़ेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जा। तो इसमें बताइए 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए क्या करना है, स्वास्थ्य का ध्यान। सरकार स्वास्थ्य का ध्यान रखती है कि नहीं रखती है? आंगनबाड़ी में पोलियो का इंजेक्शन, पोलियो का ड्रॉप पिलाती है घरे घरे घूम के 6 साल से कम आयु के बच्चों को। खसरा का इंजेक्शन फ्री में लगाती है। छोटका लड़का का देखिएगा एगो पासबुक बनता है, जैसे बैंक में आप लोग का खाता खुलता है ना, छोटका बच्चों के हॉस्पिटल में खाता खुलता है और पासबुक बनेगा। इंजेक्शन लग गया, हाँ लग गया, अगला डेट तो उस पर डेट लिखेगा, 3 महीना बाद फिर लेके आइएगा। काय कोई करते रहेगा उस छोटका ससुरा, जब तक वो 4 साल का नहीं हो जाता है तब तक आफत हुआ रहता है, बहुत दिमाग खराब करता है। कब वो का दांत निकलेगा, कब वो पेट दुखाएगा, कब वो कुछ होगा, बकलोलवा बतेबो तो नहीं करेगा ना, वहां पे उसकी माँ परेशान रहेगी, उसको यहाँ पे क्या करेगा सब, वहां पे कुछ उसको दुखाएगा तो कनवा नोचने लगेगी। जब पेट दुखा रहा है कनवा क्या नोच रहा है, इसे नोचने लगेगा, उसको लगे कान दुखा रहा है वहां पे, तो बता भी नहीं पाते हैं सब। तो बताइए 6 वर्ष से कम का रहेगा तो स्वास्थ्य, और 6 से 14 वर्ष का तो अगर सरकार नहीं ध्यान रखती है तब हा? कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखती है तो नहीं कर सकते। हालांकि सरकार के पास अब इतने धन है कि वो इस चीज को बखूबी आराम से कर सकती है। 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हो गया भारत में फ्री में। अब क्या चाहिए, वैक्सीनेशन काफी लंबा चला हम लोग का। आप लोग में से सारे लोग वैक्सीन लगा लिए जो 18 से ऊपर हैं? 18 से ऊपर है जो वैक्सीन नहीं लगाया है, कितने लोग हैं? 18 से ऊपर वैक्सीन नहीं हाथ उठाए, करमफोर काहे नहीं लगाए हो? क्लास के बाद तुम मिलियो, क्लास के बाद तुम मिलियो, हम लगा देंगे तुम्हारा। हो गया बाबू? बताइए किसी को दिक्कत नहीं ना? 45 तक में कोई दिक्कत? 45 में कितनी बातें बोला है? तो जो 6 साल से कम है उनका स्वास्थ्य, और जो 6 से 14 वर्ष के उन्हें शिक्षा। बताइए 14 वर्ष की आयु में आपको कौन सी शिक्षा मिलती है? प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा, समझ में आ गया कि नहीं? उसके बाद जाते हैं मैट्रिक इंटर में तो मिडिल क्लास की ऊर्जा मिलती है, माध्यमिक शिक्षा। और इंटरमीडिएट के बाद जाते हैं तो उच्च शिक्षा, ग्रेजुएशन में उच्च शिक्षा, और पीजी में उच्चतर शिक्षा, समझा? उच्चतर शिक्षा ऊपर में जाना, पीएचडी वगैरह करते रहिए, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आर्टिकल 21 के तहत हेल्थ का ध्यान रख देगा। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, हेल्थ नहीं है उसमें, हेल्थ नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि हेल्थ का, अब उसमें अगर हेल्थ को डाल देगा तो कौन दुबर पातर रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट में चल जाएगा। देख रहे हैं जज साहब कितना दुबरा गए हैं, बताइए। सरकार को कहिए हमरा उठावना 2 लीटर दूध कर दे नारियल पानी हमरा का व्यवस्था कर दे। सब देख रहे हैं कितना दुबरा गए हैं। जितना दुबर पातर रहेगा सब कहाँ चल जाएगा? सुप्रीम। और जितना हाथी टाइप का रहेगा सब मोटा मोटा कहेगा। जज साहब देखिए आर्टिकल 21 वो भी इतना जरूरी, 20-21 तो निलंबित भी नहीं होता है। देख रहे हैं कितना मोटा गए हैं। जिम ज्वाइन करा दीजिए, सरकार को कहिए कोई जिम खोल दे, इसलिए स्वास्थ्य वाले को इसमें नहीं डालता है, दिक्कत कर देगा सब वहां पे। नहीं समझ आया वो? अच्छा जल पड़ा जल पड़ा। आगे बढ़ जाते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब इसके आगे कल समझेंगे लोग, ठीक है? कल डीपीएसपी खत्म हो जाएगा।